प्यारे बच्चों, मेरा नाम रत्नेश कुमार है और आज आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के पहले वीडियो पर स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए हम अपने इस YouTube चैनल पर जो मेरा पहला वीडियो है उस पर भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थित महत्वपूर्ण कटिबंध। कटिबंध यानी क्षेत्र। ये आप सभी लोग और हम सभी जहाँ इस परिवेशीय क्षेत्र में रहते हैं, इस प्राकृतिक व्यवस्था में रहते हैं, इस मिट्टी, जलवायु, पेड़ पौधों, इन सभी के जो इस तरह के जो हमारे वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, इस सभी वातावरण में कुछ ऐसे निश्चित रूप से कुछ ऐसे परिवर्तन हमें थोड़े थोड़े समय पर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम मौसम के आधार पर देखते हैं। लेकिन जब कुछ यही व्यवस्था एक दीर्घकालिक समय तक हमें प्राप्त हो जाती है, तो वह इसी क्षेत्र को, इसी प्राकृतिक व्यवस्था को प्रभावित भी करती है और उसका सीधा संबंध ताप कटिबंध से होता है। आज हम इस पूरे पृथ्वी पर स्थित ये जो एक पृथ्वी का एक जो मानचित्र बनाया गया है, इसके आधार पर देखेंगे कि ताप कटिबंध किस रूप में विभाजित है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका परिचय मैं देता हूं आप लोगों को कि पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है और ये ताप कटिबंध सबसे पहले हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु क्या है, इससे आप सभी लोग परिचित हैं। जलवायु वह व्यवस्था है हमारे इस प्राकृतिक व्यवस्था में कि जो वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के दीर्घकालिक सम्मिलित रूप जब हम लोगों को ये दिखाई देता है, तो वही जलवायु के रूप में जाना जाता है। ये जो जलवायु प्रभावित हो रहा है, इसी के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इसी विविधता के आधार पर विश्व को हमने निम्नलिखित प्रदेशों या निम्नलिखित ताप कटिबंधों में बांटा। मुख्य रूप से 3 प्रकार के कटिबंध आपको दिखाई देंगे। एक उष्ण कटिबंध है, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध है और तीसरा शीत कटिबंध है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो विषुवत रेखा है अथवा भूमध्य रेखा है, जिसे हम डिग्री के रूप में 0 अंश अक्षांशीय रेखा कहते हैं, यह हमारे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। ऊपर के गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ध्यान से अगर हम देखें तो कर्क रेखा से मकर रेखा के ये जो बीच का क्षेत्र है, इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और ताप कटिबंध के आधार पर इस उष्ण कटिबंधीय प्रदेश को 4 मुख्य भागों में बांटा गया, जो विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। कारण क्या है, उष्ण क्यों कहा गया है इसे? इस क्षेत्र में सूर्य एकदम सीधी तौर पर वर्ष भर पड़ता है। सूर्य के जो किरणें हैं वर्ष भर इस क्षेत्र में सीधे तौर पे पड़ते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में तापमान भी सर्वाधिक है। तापमान अधिक है तो जाहिर है कि यहाँ पर स्थित जो हवाएं होंगी वो गर्म हो जाएंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद इस उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जो समुद्र के ऊपर की जो नमयुक्त हवाएं होंगी, उनके अंदर नमी पैदा करेंगी, अर्थात आर्द्रता की स्थिति हो जाती है। आर्द्रता की स्थिति के बाद वहां पर संघनन होता है, जिससे बादल बनते हैं और यही बादल इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा कराती है। इसीलिए इसके एक भाग में मानसूनी प्रदेश को भी स्थान दिया गया है। और दूसरा, चूंकि ताप अधिक है तो ताप अधिक के कारण इसकी एक जोन में मरुस्थलीय प्रदेश में भी है। साथ ही हमने कहा कि यह जलवायु के आधार पर इसके विभिन्न क्षेत्र हैं, तो इसके एक क्षेत्र सवाना प्रदेश और दूसरे क्षेत्र को जो मुख्य रूप से 0 अंश अक्षांशीय रेखा पे है, उसे हम विषुवत रेखीय प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात मुख्य रूप से जाने रहिएगा कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता सबसे अधिक। दूसरे चरण में हम शीतोष्ण कटिबंध की बात करें तो जैसे ही आप उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, लगभग 66.5 अंश अक्षांश तक, तो वो जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम उत्तरी शीतोष्ण कहते हैं। और यही घटना सेम
दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखेंगे तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वह दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। इसकी भी कुछ विशेषता है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की, इसलिए इसको भी मुख्य रूप से हमने 4-5 भागों में बांटा हुआ है। ये पांचों भाग: भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, और जो लास्ट है वो चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल और अच्छे से इसकी व्याख्या करेंगे। और लास्ट का जो परिचय है शीत कटिबंध को, तो इसी तरह दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध का भी स्थान है। आप 66.5 अंश के उत्तर, 90 अंश के थोड़ा सा नीचे के इस वाले पूरे भाग को देखेंगे तो जो लगभग उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी छोर है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसी तरह जो एकदम अंतिम 90 अंश दक्षिणी अक्षांश तक देखेंगे तो जो इसका अंतिम दक्षिणी छोर है, यहाँ के इस दोनों तरफ के जोन को हमने शीत कटिबंध के रूप में इसको परिभाषित किया है। मुख्य रूप से यह टुंड्रा प्रदेश और टाइगा प्रदेश के रूप में जाना जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जलवायु के आधार पर इन प्रदेशों को बांटा गया है, तो आप शीत कटिबंधीय इस क्षेत्र की जो शुरुआत होती है ये हमारे शीतोष्ण से ही शुरू हो जाती है। जाहिर है कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में जो पहले आपको ताप के आधार पर जो क्षेत्र दिखाई देगा वह टाइगा का प्रदेश होगा, और उसके बाद अंतिम जो छोर होगा इसका वह आपका टुंड्रा का प्रदेश होगा। टाइगा और टुंड्रा का क्षेत्र अगर हम वनस्पति के आधार पर बात करें तो टुंड्रा क्षेत्र वनस्पति विहीन होता है।